वर्तमान में उनके 4 विधायक जीत करके आए हैं। बिल्कुल 6 में से 4 जीत के आए हैं, एक उनकी पत्नी है और ऐसा लगता है कि वहीं तक सारा खेल रह जाएगा। सारा लालू प्रसाद का जितना भी एम्पायर था, उनका जमा किया हुआ असबाब था, जितना उनका जमा किया हुआ शक्ति था, जितना वोट बैंक था, सब आपने बहा के उसी में बहा दिया। तीनों विधायक जीत करके आए थे, उनके साथ उनको कॉन्सेंट में आपने नहीं लिया, आप फैसला थोपा। तीनों विधायक एनडीए के साथ हैं, इस बात का उन्होंने दावा किया है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, कल से नए साल की शुरुआत भले ही हो जाएगी, लेकिन बिहार की राजनीति में जिस तरीके से पारा जो है वो लगातार आप देख रहे होंगे चढ़ता जा रहा है। लगातार कुशवाहा के 3 विधायकों की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन आज हम एक आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा होगा। ये तो सब दिखा रहा है कि कुशवाहा के 3 विधायक छोड़ देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कहां जाएंगे, ये सब चला रहा है। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर जिसकी चर्चा तेज हो गई है, उस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन असल तस्वीर का मायना क्या है ये हम आपको बताएंगे। आखिर उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक जो हैं, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, माधव आनंद, क्या करेंगे? क्योंकि बीते दिनों ही जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा का प्रोग्राम पटना में रखा था और उनके 3 विधायकों की तस्वीर नितिन नवीन के साथ आई थी। ये तो देखा आपने, ये पुरानी खबर हो गई है। लेकिन अब एक ऐसी खबर जिससे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले खरमास के बाद बिहार में क्या होगा। या उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके 3 विधायक मौजूद होंगे या उनके तीनों विधायक साथ छोड़ेंगे और किसी और का दामन पकड़ लेंगे। लेकिन एनडीए में ही रहेंगे क्या, ये भी जानना दिलचस्प है, या बदल लेंगे पाला, सब जानेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, कल से 1 जनवरी है, नए साल की शुरुआत है, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में पारा और बढ़ता जा रहा है, टेंशन लगातार बढ़ते जा रही है। उन 3 विधायकों की चर्चा लगभग 10 दिनों से वैसे ही हो रही है जैसे और तेज होते जा रही है। क्या लगता है, तीनों विधायक, हर जगह यही कहा जाता है राम आएंगे, लेकिन पहली बार ये सुनने को मिल रहा है कि राम जाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या होगा? देश दुनिया में सबको अंग्रेजी नववर्ष की भारत लाइव की तरफ से पहले तो बहुत बहुत बधाई। और इस बधाई के साथ आने वाला 2026 जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा ही उथल पुथल वाला होगा, जबकि वास्तविकता ये है कि न तो केंद्र की का कोई चुनाव है, न ही कोई ऐसा चुनाव है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा की जाए। लेकिन जिन 5 राज्यों में 2026 में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में खलबली मची हुई है और वो खलबली बिहार से शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में साल के अंत होने से पहले चुनाव भी हुए, राजनीति भी गरमाई और नई सरकार भी बन गई है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जब 2025 के विधानसभा के चुनाव हुए तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी आप लगातार देख रहे होंगे कि इस सरकार पर कॉन्फिडेंस नहीं है। बार बार इस सरकार के गिर जाने का, सरकार के बदल जाने का, नीतीश कुमार के प्रेशर में होने की चर्चाएं हो रही हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली और भी 2-3 घटनाएं चल रही हैं, और ये घटनाएं कोई नई नहीं है, पहले से भी चलती आ रही हैं। जिस तस्वीर की बात हम कर रहे हैं, जिन 3 विधायकों के तस्वीर आने के बाद बिहार की राजनीति में एक खलबली मची है, हम उसकी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार इस चर्चा को हमने हवा नहीं दी। ये चर्चा जब शुरू हो गई, ये बातें होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, उस स्थिति में आने वाले हैं। जी। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये बातें होती रही हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथियों ने उस पर भी तंज कसा कि उपेंद्र कुशवाहा जान करके इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि उनके पार्टी के भीतर उनके लोग उनसे अलग हो जाएं और फिर से उनको एक नया मौका मिले। क्योंकि कुछ लोगों को किसी कारणवश उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ने का मौका मिल जाता है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। जिस समय उपेंद्र कुशवाहा अपनी तैयारी कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा 2018 में जब पार्टी छोड़ करके आए थे, गठबंधन छोड़ करके इनफैक्ट आए थे और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, तो ऐसा लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा करेंगे बिहार में। जी। बिहार के प्रति उनका फोकस ज्यादा है और इस बात को लेकर के बिहार की जनता ने उनको अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन 2019 में अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जब 2014 में भी उनको मौका मिला तो उसका भी रिजल्ट तो आया,
लेकिन उनके लिए वो रिजल्ट बढ़िया नहीं था, क्योंकि उनके जो सांसद थे वो उनको छोड़ के चले गए थे। 2019 सबको पता है, 2015 में क्या हुआ वो भी सबको पता है कि 2015 में 2 विधायक उनके जीत करके आए और दोनों उनसे अलग हो गए। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें ये बार-बार गिरने और टूटने का जो सिलसिला है जारी है। कितनी बार चलेगा? कहते हैं कि ठोकर लगता है तो आदमी सीख जाता है, कितनी बार ठोकर लगेगा? पूरे जीवन अपने राजनीतिक काल में इतने मजबूत राजनीतिज्ञ होते हुए, जमीनी नेता होते हुए भी अगर उपेंद्र कुशवाहा बार-बार गिरते हैं तो इसका मतलब है कि गिरना उनकी नियति में है या फिर उन्होंने गिरने की आदत बना ली। वर्तमान में उनके 4 विधायक जीत करके आए हैं। बिल्कुल 6 में से 4 जीत के आए हैं, एक उनकी पत्नी है और ऐसा लगता है कि वहीं तक सारा खेल रह जाएगा। 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था, एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे। हम चाहेंगे कि वो पोस्ट आप बताएं कि क्या उन्होंने पोस्ट किया था, क्योंकि बिल्कुल। उस पोस्ट के बाद जो ये 3 लोगों की तस्वीर आई है और तस्वीर के साथ जो लिखा हुआ है जी उसने कहीं ना कहीं पूरी तरह से, ये ताजा तस्वीर ने बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है, हलफा मचा दिया है और अब जो काउंटडाउन शुरू हुआ है वो भी बड़ी खतरनाक है। देखिए क्या कहा था बिल्कुल उन्होंने? 2 दिनों में 2 ट्वीट किया गया उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरएलएम के। पहला ट्वीट उनके द्वारा ये किया गया था कि आज एक खबर देखने और पढ़ने को मिली जो मीडिया में खबरें प्लांट करवाने और करने वाले जो हैं उनको धन्यवाद दिया है उन्होंने। और उन्होंने आगे लिखा कि मजा आ गया, वाह भाई वाह, चलिए किसी बहाने खबर ने सुर्खियां तो बटोरी। ऐसी फालतू खबरें भी मीडिया में चलती हैं, बिकती हैं, लेकिन आश्चर्य है। ये पहला ट्वीट था उनका। बस मैं इस पर पहले बात कर लूं। जी इन्होंने इस ट्वीट में अपने इस एक्स पोस्ट पर सबसे ज्यादा अगर टारगेट किसी को किया तो उन्होंने मीडिया को किया है। बिल्कुल ये सिलसिला किस दिन शुरू हुआ? जिस दिन उन्होंने मीडिया को लिट्टी चोखा पे बुलाया था। तो क्या ये प्लांट कराने के लिए आपने लोगों को बुलाया था? ढूंढ रहे थे उस दिन। क्या उस दिन आपने मीडिया को बुला करके और कहा कि मेरे विरुद्ध एक खबर प्लांट कीजिए? क्योंकि वो सारे लोग ये बात कह रहे हैं। अब उठा के देखिए ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। अगर मैं गलत हूं तो आप हमको गलत साबित कीजिए। जी मेरे पास सारे लोगों के स्क्रीनशॉट है जो ये कह रहे हैं कि उनके विधायक आखिर कहां जाएंगे, उनके विधायक इनके टच में है, उनके टच में है। तो कहीं ना कहीं मीडिया को बुलाया तो आपने था और किसी ने बुलाया नहीं था। बिल्कुल लिट्टी चोखा भोज देने पर आपके विधायक नहीं जुटे तो खबरें तो चलेंगी, क्योंकि आप अपने विधायकों को अपने बस में नहीं रख सकते हैं। तो मीडिया तो भैया पैर की जूती है, जब मन किया तो निकाले, जब मन किया तो फेंक दिए। और सब कुछ अगर आपके बस में नहीं हो, आप अपने गलती करते हो, फिर भी मीडिया के ऊपर ठिकरा फोड़ दें, यही है गलती। इसी अहम में तेजस्वी यादव ने कहा था कि सूत्र को हम क्या समझते हैं, नहीं बोलेंगे, वो शब्द हमारे मुंह में नहीं आ सकता है। बिल्कुल लेकिन प्रेस सूत्र को कॉन्फ्रेंस जो के कहा दौरान। था वो तो पता चल गया कि कहां बह गया सब। सारा लालू प्रसाद का जितना भी एम्पायर था, उनका जमा किया हुआ असबाब था, जितना उनका जमा किया हुआ शक्ति था, जितना वोट बैंक था, सब आपने बहा के उसी में बहा दिया। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि सूत्र को ये कहने में, वो कहने में आपको क्या, और मीडिया टारगेट करने में क्या आपको लगा। गोदी मीडिया कह देना आसान है। मैं खुद कहता हूं कि मीडिया का 2 पक्ष हो गया है, लेकिन वो तीसरा पक्ष भी है जो मीडिया रियल में, हम लोग जैसे लोग हैं, हम दावा करते हैं हमारी खबरों को आप बताइए प्लांट किया हुआ खबर है तो कहीं क्यों नहीं बताते? भाई सोशल मीडिया का जमाना है, 2 वे प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम 2 वे प्लेटफॉर्म पे हैं। आप गाली दीजिए ना खुल करके कि हम गलत है तो, लेकिन आप गाली नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि भ्रामक खबरें हैं, और वही भ्रम 2 महीने के बाद जब हकीकत हो जाता है बिल्कुल तो आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। मैं कई बारी बात कह चुका हूं। आपने सबसे पहला तो आपके 3 विधायक आपके साथ नहीं है, आपसे मिल नहीं रहे हैं। वही हाल है जो कहा जाता है बिहार में शराब के बारे में कि शराब मिलती सब जगह है, दिखती कहीं नहीं। आपके विधायक भी जब आप दिल्ली जाते हैं तो वो पटना लौटते हैं, जब पटना रहते हैं आप तो दिल्ली पहुंच जाते हैं, और आपस में तीनों मिल रहे हैं। लेकिन अपने आपके साथ तस्वीर कब का है? रात में जब मीटिंग हुई थी और बेटा को मंत्री बनाने का फैसला आपने एक तरफा ले लिया था। प्रभु जी, राजनीति है, अच्छी बात है। मैं दीपक को तहे दिल से पसंद करता हूं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं, चीजों का मुआयना कर रहे हैं, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बढ़िया लग रहा है, सीखना है सीख रहे हैं। लेकिन तीनों विधायक जीत करके आए थे, उनके साथ उनको कॉन्सेंट में आपने नहीं लिया, आप फैसला थोपा।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी कह रहे हैं। आपके विधायक ने, तीनों ने सोफे पर बैठ करके तस्वीर खिंचवाई है और उस तस्वीर के बाद जो लिखा है उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन ये बिहार की राजनीति में कुछ अलग ही कहानी कह रही है। उस कहानी का पर्दा जब मैं खोलूंगा ना, तो आपकी भी जमीन उड़ जाएगी। हालांकि आप तो उसके हिस्सा ही हैं, अंग हैं। आप भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके पाला बदल दें तो आपकी गोटी सेट हो जाए। आपको यह पता है कि राज्यसभा में क्या होने जा रहा है। आपको यह पता है कि वो 3 विधायक आपके लिए कितने जरूरी हैं, आपके राज्यसभा जाने के लिए और आपके बेटे को एमएलसी बनने के लिए। ये तीनों विधायक एनडीए के साथ हैं, इस बात का उन्होंने दावा किया है। लेकिन उस दावे में आप कहीं नहीं हैं। आप कहीं नहीं हैं। आपके सारे जितने भी तोहमत हैं वो सब आपको उल्टा मुंह चिढ़ा रहे हैं। आपके पुराने साथी आपको मुंह चिढ़ा रहे हैं। कुशवाहा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। चंद लोगों की बात छोड़ दीजिए, जिन लोगों को कहीं ना कहीं आपने ऑबलाइज किया है, उसके अलावे ये पूरा का पूरा मामला किसी और दिशा में जा रहा है। अब हम आते हैं उन तीनों पर, तीनों की तस्वीर पर। तीनों ने तस्वीर एक साथ खिंचवाई है। ये नहीं कहा है कि वो पार्टी से बाहर है। क्यों पार्टी से बाहर कहेंगे? क्योंकि पार्टी ही उनकी है। आप पार्टी से बाहर हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूं तो एडवांस खबर है, और मेजोरिटी से ही पार्टी बनती है। बिल्कुल। आप पार्टी आपने बनाया था, जिस पार्टी को आपने बनाया था वो पार्टी तो आपकी रही नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। आरएलएम कहां से आया? आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आरएलएम किसका कॉन्सेप्ट था, किसने आरएलएम बनाया, किसने आरएलएम बनाने में मेहनत किया था, किसने आरएलएम बना करके रखा था, ये सब कुछ आपको पता है। तो ये पार्टी किसकी थी ये भी आपको पता है। अब आप इस पार्टी से कितना मुंह माया रख पाएंगे, पार्टी कितना आपके पास रह पाएगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और इस सवाल को लेकर के वो तीनों कॉन्फिडेंस में है, फुल कॉन्फिडेंस में है कि आरएलएम एनडीए का हिस्सा है और वो आरएलएम है, रियल आरएलएम वो है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रियल जो करता धरता है वो ये तीनों है। ऐसी स्थिति में यदि अगर तीनों ये कहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है तो आप किसके हिस्सा है? सवाल उठता है। क्योंकि आप उस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, उस फोटो का तस्वीर का हिस्सा नहीं है। और पिछले 1.5 महीने से जब से शपथ ग्रहण हुआ है, 20 तारीख को संभवतः शपथ ग्रहण हुआ था, बिल्कुल, नई 20 सरकार नवंबर को। बिल्कुल गठन जो हुई थी। और आज दिसंबर का 31 तारीख है। ये साल बीतने जा रहा है और 20 तारीख के बाद एक भी तस्वीर आपके साथ उन लोगों की नहीं आई है। विधानसभा सत्र के दौरान भी आपसे दूरी बना करके रखा उन लोगों ने। उनकी मुलाकात होती थी विधानसभा के अध्यक्ष से, उनकी मुलाकात भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष से होती है, उनकी मुलाकात गुप्त रूप से जदयू के कई बड़े नेताओं से होती है, लेकिन आपसे नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं जो काउंटडाउन है वो किसको लेके डूबेगा, कौन पार्टी में रहेगा, कौन पार्टी में नहीं रहेगा, किसकी एंट्री होगी, किसकी नहीं होगी। जब हमने कहा था कि राज्यसभा में संशय नजर आ रहा है तो आपको बड़ी तकलीफ हुई थी। आपने भी वो काम किया था, एक दिन में स्पेशल चार्टर विमान से जाना दिल्ली, अमित शाह से मीटिंग करके आना और संतुष्ट होकर आना कि हमको ये काम कर दीजिए। तो पहले से सब कुछ तय था। ये पार्टी के फोरम में आपको रखना चाहिए था, बिल्कुल पार्टी के लोगों को बताना चाहिए था। पार्टी जी। में एक संविधान होता है। फिर आपने जो आपके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी, आप कहते थे कि हम नीतीश कुमार के टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं, समाजवादी पॉलिटिक्स करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कॉलेजियम हैं। सिस्टम के खिलाफ आप थे। ये सारी चीजें कहने सुनने के बाद भी यदि आप उसी जगह आते हैं, देखिए आपका व्यक्तिगत फैसला, इस फैसले पर हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले, लेकिन आपके लोग उससे नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में इनके तरफ एक खास वर्ग जो है और बुद्धिजीवी वर्ग नीतीश के बाद आपके तरफ देखता था, बड़ी कातर निगाह से देखता था कि नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार में कोई काम कर सकता है और कोई सबको एक साथ लेके चल सकता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस रास्ते निकल पड़े हैं ना, तो फिर लालू में और उनमें क्या अंतर है? तो फिर नीतीश कुमार आपके साथ क्यों रहेंगे, ये विधायक आपके साथ क्यों रहेंगे? ये क्यों नहीं लालू के जैसा ही कर लेंगे? अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें आंकड़ों की बाजीगरी खूब चली। लेकिन एक और ट्वीट किया इन्होंने जी। बाबा, एक और ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने लिखा है
29 दिसंबर को यह ट्वीट किया गया उनके द्वारा रात में 8:25 में। जी। आजकल आप लोग कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहे हैं मुझ पर। मेरी नहीं तो कम से कम अपनी प्रतिष्ठा का तो ख्याल रख लीजिए बिल्कुल। जनाब। आपको पता है ना, तथ्यहीन, बेबुनियाद और बनावटी खबरों से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि वैसे खबरों की उम्र महज 10 और 5 दिन होती है। ये उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया 29 दिसंबर को। ठीक है, आपने भी एक खबर किया था। बिल्कुल। किस पर किया था मुझे नहीं पता है, आप ही के लोगों ने किया था, आप ही के पेज से हुआ था कि बाप बेटा मनगढ़ंत कहानी गढ़ते हैं। जब आप खुल ही गया है सारा चीज, तो ये भी खुल ही जाए। आपने भी कहा था। उसके बाद मेरे पास जितने भी फोन आए हैं और जितने भी सोशल मीडिया पे बातें हुई हैं, वो सब सार्वजनिक हैं। कई लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स हैं जो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। एक बात सीधी तौर पे समझ लीजिएगा कि यही मीडिया जब आपके बेटे की बड़ाई करता है, आपकी बड़ाई करता है, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आपके पार्टी के भीतर कुछ अगर चल रहा हो, उन बातों को अगर मीडिया प्रसारित करती है, प्रसार करती है या उसकी खबरें चलाती है, तो आपको तकलीफ लगता है, वो गोदी मीडिया हो जाता है। तो ये कभी संभव है कि मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप आपके पास तो है ना, आपके पास तो आप तो परमानेंट मीडिया रखते हैं। आपके यहाँ तो सुने हैं कि आप लेकर के घूमते हैं मीडिया वालों को। कितना खुलवाइएगा हमसे, कितना बात खुलवाइएगा, मत खुलवाइए हमसे वो सब बात ना। देखिए, हम आपके शुभचिंतक हैं, हम बिहार के शुभचिंतक हैं और बिहार के हित में आप जब तक करते रहेंगे, हम आपकी बात रखते रहेंगे। लेकिन बिहार के अहित में भी जो बातें होंगी वो भी हम रखेंगे। आपके पार्टी के भीतर होगा वो भी रखेंगे। आप अपनी बात फोरम पे रखिए ना, आपने सोशल मीडिया पे रखा, हमने रखा ना जी कि आपने मीडिया को इस तरह से टारगेट किया है। बिल्कुल, हम रख रहे हैं, आप रखिए ना कि नहीं हमारे विधायक हैं। आप दावा कीजिए ना इस बात का, आपके विधायक आपके साथ हैं तो तस्वीर साथ में लाइए ना, हम वही दिखाएंगे कि अरे ये सब भ्रामक था। हम खुद माफी मांगेंगे कि हमसे गलत खबर चली, जबकि हमारे पास सारे प्रमाण मौजूद हैं कि आपके विधायक आपके साथ नहीं है, वो एनडीए के साथ हैं। उनकी मुलाकात बीजेपी से हो रही है, उनकी मुलाकात जेडीयू के नेताओं से हो रही है, आपसे नहीं हो रही है। और देखिए, ये हम नहीं, उनके पोस्ट ही बता रहे हैं। उनके पोस्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है, बाबा इनके 3 विधायकों की एक साथ तस्वीर आई है और उस तस्वीर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम एनडीए में तो हैं, लेकिन ये कहीं जिक्र नहीं है एक बार भी। ये पूरा हम चाहेंगे कि वो पोस्ट आप पढ़ ही दीजिए, आप वो पूरा पोस्ट पढ़ लीजिए और उस पोस्ट में बताइए कि वो क्या लिखा है उन्होंने। तस्वीर भी अब सामने आपके है। बिल्कुल, देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा कि रामेश्वर महतो जो उनके विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ पोस्ट किया और इस तस्वीर में जो मौजूदगी है, आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद, ये तीनों की मौजूदगी एक साथ है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। देखिए क्या लिखा इन्होंने, ये भी सुनिए बहुत ध्यान से। हम सब एकजुट हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। किसके ये नहीं पता। अब आगे आइए, एनडीए की मजबूती और बिहार के स्वर्गीय विकास के संकल्प के साथ हम साथ साथ हैं। जय एनडीए। अब बाकी तो ये देखिए, ये शायद रामेश्वर महतो के वाल पे लिखा हुआ है। बिल्कुल, रामेश्वर महतो और इसमें टैग है माधव आनंद, आलोक सिंह दोनों। निश्चित रूप से वो दोनों जब तीनों मौजूद है उस तस्वीर में, और ताजी तस्वीर है, अभी से 1 घंटे पहले ये पोस्ट किया गया है और ये पोस्ट तब आया है जब आपने मीडिया को टारगेट किया है। उन सबको पता है कि मीडिया गलत नहीं है, ये पूरा का पूरा जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है और कहीं ना कहीं चेकमेट की स्थिति में पूरी आरएलएम आ गई है। अब इन्होंने जो कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए ये कृत संकल्पित हैं, तो निश्चित रूप से ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है, ये एनडीए के साथ हैं। और एनडीए के साथ किस फॉर्म में है ये आपको खरमास आते आते पता चल जाएगा। भीतरिया कागज पत्र जो मुझे लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंस तभी आदमी को होता है जब उसके पास कोई हथियार और एक और बात बाबा, हम एनडीए के साथ है, एनडीए में 5 घटक दल हैं, और उसमें किसके साथ है ये तो समय पर पता चलेगा। सिंपल सी बात है कि ये इनकी दावेदारी आरएलएम की है। मुझे तो जो जानकारी है कि आरएलएम जो रजिस्टर्ड हुआ था, पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी, वो इन्हीं में से किसी के नाम से है रजिस्टर्ड। अब तो किसी ना किसी ने किया है। अब मैं कितना सही हूं ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस इनका नजर आ रहा है, ये बार बार इशारा हो रहा है कि हम एक साथ हैं। तो हम में उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, वो भी तो विधायक है, वो भी हो सकती थी। हम में राम हैं।
बाकी सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन इन तीनों ने जिस तरह से एक साथ रहने का, और हर बार जब ये आते हैं तो तीनों का एक साथ कुछ ना कुछ एक्शन नजर आता है। बिल्कुल। अब देखिए, रामेश्वर महतो ने पोस्ट करते हैं, उसके बाद तुरंत माधवानंद का पोस्ट आ जाता है। आलोक सिंह कहते हैं अरे सब कुछ ठीक ठाक है, हल्के में बात को लेके चल जाते हैं, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर नहीं आते हैं। एक सवाल उपेंद्र बाबा, कुशवाहा ने अपनी पूरी पार्टी को एक तरह हाँ। समझिए तो पार्टी के फोरम को, पार्टी का जो उनका संगठन था उसको भी निरस्त किया है। जी, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के एक बात तो तय है कि आप खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली हाल है। मैंने बहुत पहले उपेंद्र कुशवाहा को ये बात कही थी कि जिस तरह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आप करते हैं, जो लोग आपको मतलब आपको भ्रम में रख रहे हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। मेरी बात हुई थी, मैंने स्पष्ट कहा था कि आप जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं बहुत ही बेहतर, आपसे लोगों को, बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है, और बार बार आप टूटते हैं और फिर जुड़ जाते हैं, ये आपकी काबिलियत है। लेकिन कितनी बार आप देखिएगा कि टूटने के बाद एक बार गांठ बांध दीजिए, 2 बार गांठ बांध दीजिए, लेकिन उस गांठ को कहीं ना कहीं खुलना है। आज जो बिल्कुल। स्थिति है, कई लोग आपके चलते बदनाम हुए, इसमें से कई लोगों को मैं जानता हूं, खास करके 2 लोग तो निश्चित रूप से। माधवानंद को लेकर के कितनी बातें कही गई, माधवानंद कितना ज्यादा आपके प्रति समर्पित थे, जहां आप जाते थे वहां माधवानंद आपके साथ हुआ करते थे। मैंने चुनाव से पहले कहा था कि माधवानंद उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा नीतीश कुमार के पसंद है। बिल्कुल। नीतीश कुमार चाहते थे कि माधवानंद को एक जिम्मेवारी मिले जिससे कि बिहार में रोजगार सृजन हो, क्योंकि उनसे बेहतरीन कोई वाणिज्यिक व्यवस्था जो है युवा होकर के नहीं कर सकता है। तिरुप के इक्का है उनके। बिल्कुल। उसके बाद बात कीजिए आप इनकी रामेश्वर महतो की। रामेश्वर महतो भी कभी संकट मोचक हुआ करते थे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के हर एक इशारे पर वो एक्ट करते थे, आपके भी इशारे पर एक्ट करते थे। आपके चलते उन्होंने किससे किससे झगड़ा मोल नहीं लिया, यहां तक कि उनको पार्टी से बाहर भी जाना पड़ा, क्योंकि वो आपके साथ थे। लोगों ने ये प्रचारित कर दिया था कि आपके साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। जब आप जदयू छोड़े थे तो आपके कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उनको नजर आ गए थे, जिसको लेकर के बातें बहुत हुई थी। तो काफी बदनामी के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को आप हाशिए पर खड़ा कर दें तो निश्चित रूप से चिंता तो उसकी होती है। खैर, इन सारी बातों से हमें क्या लेना देना है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी आपने ही शुरुआत की है। आप जहां रुकेंगे मीडिया भी वहीं रुक जाएगी। आप मीडिया को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी वही खिसियानी बिल्ली वाला लगता है, और मीडिया जो हो रहा है वो दिखाती है। क्वेश्चन मार्क की बात आपके लोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क, जी हाँ, निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क। हमें न तो रामेश्वर महतो ने, न माधव आनंद ने, और न ही आलोक सिंह ने ये बात कहा है कि हम अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है, लेकिन जो लिख रहे हैं वो आपके बिना तस्वीर साझा कर रहे हैं, तो ये बताता है कि क्वेश्चन है। और उनके बयान में भी क्वेश्चन है, आपके बयान में भी क्वेश्चन है, आपने भी कहा है वही बात। आप दूसरे के लिए क्वेश्चन मार्क पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आपका भी क्वेश्चन मार्क वही है। तो कहीं ना कहीं चीजें तो बदल रही हैं, और इसको लेकर के एक बात तो तय है कि आने वाला जो खरमास खत्म होगा 14 तारीख के बाद, आरएलएम किसकी, एक सवाल यह है, आरएलएम में कौन इन कौन आउट, आप निकालिएगा उन तीनों को या तीनों आपको निकालेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसीलिए हमने कहा है कि कौन इन कौन आउट, यह अभी भी क्वेश्चन मार्क में है। इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपके पास है तो मीडिया में आप आ ही रहे हैं, धकाधक आप मीडिया में कर रहे हैं। आप एक और ट्वीट कीजिए कि नहीं आपके साथ हैं, फोटो खिंचवाइए उनके साथ, और उन लोगों से कहवाइए कि फालतू मीडिया वाले लोग काहे बोल रहा है, हम लोग तो साथ हैं क्या, उपेंद्र भाई हमारे बगल में खड़े हैं और इनके बेटा को बनने से हमको बड़ी खुशी हुई। ये बात बोलवाइए, सार्वजनिक करिए, हम लोग भी खबर चलाएंगे। ये तो बिहार की राजनीति है, और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार होना बड़ा मुश्किल है, लालू प्रसाद होना बड़ा मुश्किल है। लालू प्रसाद ने खुल के कहा कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, हम करेंगे, हमारे परिवार के लोग आएंगे, हमारी पत्नी को बनाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना गट्स था बोलने का। आप पर्दे के पीछे से कोई खेल नहीं कर सकते हैं। खेल करना है तो पर्दे के बाहर आइए और खुल करके खेलिए। आप ऐसे पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप हमेशा तथ्यों को रखते रहे हैं,
हमें इस बात को लेकर के फक्र होता था कि सभी सदन के सदस्य आप रहे हैं और आपने हर बार सामने से अपने पद को, अपनी कुर्सी को ठुकराया है और फिर से नया आपने सृजन किया है। इस बार थोड़ा कठिन लग रहा है, इस कठिनता को कैसे दूर कीजिएगा, ये आपको करना है। बाकी जो आपके लोगों ने फोटो जारी करके जो लिखा है, उस पर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलिएगा, क्योंकि आने वाला साल थोड़ा कष्टकारी जरूर हमें आरएलएम के लिए लग रहा है, खास करके आपके लिए। देखिए, अगर कोई चीज एक बार हो तो उसे इत्तेफाक कहते हैं, लेकिन बार बार हो तब प्लांटेड कहते हैं। अब क्या प्लांटेड है और क्या इत्तेफाक है वो तो तस्वीर ही बता रही है। बाकी आपको कैसा लगा ये खबर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।